बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने 1339 कोड की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई थी और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एरिया ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस कर लिया था। अकाउंटिंग की मुख्तलिफ डेफिनेशंस डिस्कस कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस इसको स्टार्ट करेंगे कि कोई भी बिजनेस है उसकी कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं, कितनी उसकी कैटेगरीज हो सकती हैं। तो देयर आर थ्री बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बिजनेस अदारा है, कारोबारी अदारा, उसकी तीन किस्में हो सकती हैं। सबसे पहली टाइप है बिजनेस की सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी है पार्टनरशिप एंड थर्ड वन है जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ये बेसिकली तीन मेजर कैटेगरीज हैं, तीन टाइप्स हैं जिसमें बिजनेस को डिवाइड किया गया है। सबसे पहली टाइप सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी ये तीन किस्म के बिजनेस होते हैं। इनको हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। आगे मजीद इनको कैटेगराइज किया गया है। दीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। इनको मजीद क्लासिफाई किया गया तीन कैटेगरीज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्टिविटीज। इन सरगर्मियों की बुनियाद पर ना इनको कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी बनाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। थर्ड सेकंड वन जो है वो है ऑन मर्चेंडाइजिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंडाइजिंग, एंड थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस हो सकता है, मर्चेंडाइजिंग बेस्ड बिजनेस हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस हो सकता है। तो पहले हम इन तीन कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड जो इसकी कैटेगरीज है ना बिजनेस की, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड, वो ये तीन हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं। तो इन्हीं को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड कैटेगरी है। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस फॉर्म्ड बाय वन पर्सन। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ एक बंदा बनाता है। जैसे कोई शॉप है, कोई टक शॉप है, कोई बुक शॉप है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये एक बंदा ही इसका ओनर होता है। तो ऐसा बिजनेस जिसका सिर्फ एक बंदा, ओनली वन पर्सन ओनर हो, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। यानी ये बिजनेस की टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर या ओनर, सोल प्रोप्राइटर का मतलब है कि उस बिजनेस का जो ओनर है इन्वेस्ट्स द मनी, टाइम एंड हिज एनर्जीज। वो बंदा उसमें रकम भी लगाता है, कारोबार में अपना टाइम भी लगाता है, अपनी एफर्ट भी लगाता है, मेहनत करता है। ही enjoys all the profit and bears all the losses alone। जितना भी प्रॉफिट होता है उसका वो अकेले मालिक होता है, और जितना भी नुकसान होता है वो भी उसको अकेले को बर्दाश्त करना पड़ता है। ही इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। वो सिर्फ अकेला जो है उस बिजनेस का ओनर होता है। सो ही इज कॉल्ड द सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर। इसलिए उसको हम सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। द बिजनेस ओन्ड बाय द सोल प्रोप्राइटर इज कॉल्ड सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। और वो बंदा जो बिजनेस चला रहा होता है ना, उस बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं या सोल ट्रेडरशिप बोलते हैं। इसके बाद इस बिज़नेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा है। एक तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप जो है ना, ये स्मॉलेस्ट इन साइज़ होता है, छोटा बिज़नेस होता है। ज़ाहिर बात है एक बंदे ने सारा कुछ मैनेज करना होता है, तो वो इतना बड़ा बिज़नेस नहीं बना सकता, छोटे साइज़ का बिज़नेस होता है। और इसके अलावा इसकी लाइफ़ जो है ना वो एंड हो जाती है व्हेन द ओनर विशेज़ इट टू। जब ओनर उसको ख़त्म करना चाहे तो वो आसानी से कर सकता है, या फिर ओनर की डेथ पर या इनकैपेसिटी पर, मतलब उसको कोई लॉस होता है तो उस पर वो अपना जो बिज़नेस है वो ख़त्म कर सकता है। कोई लीगल उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने पड़ते, कोई किसी किस्म का उसको मशवरे नहीं लेने पड़ते, या किसी और के ऑर्डर का पाबंद नहीं होता, क्योंकि वो खुद अपने बिज़नेस का मालिक होता है, तो उसको अपने तरीके से चला सकता है, ख़त्म करना चाहे तो ख़त्म कर सकता है। बेसिकली अब यहाँ से जो आपने याद रखना है वो ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप एज़ अ बिज़नेस होता है, बिज़नेस की ऐसी टाइप है जिसमें सिर्फ़ एक बंदा ओनर होता है उस बिज़नेस का, बस। वही उसके अंदर पैसा लगाता है, वही टाइम उसमें स्पेंड करता है, वही अपनी एफर्ट लगाता है, और जितना प्रॉफिट होता है वो भी उसी का होता है, और अगर कोई लॉस आ जाए तो वो भी उसी को बर्दाश्त करना पड़ता है। और उस बंदे को हम जो ओनर है उसको सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, और उस बिज़नेस को सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। बड़ा आसान कंसेप्ट है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। ये सेकंड टाइप ऑफ बिज़नेस है पार्टनरशिप। इट इज़ द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी एंड टैलेंट टू कैरी ऑन अ बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एसोसिएशन होती है, वॉलंटरी एसोसिएशन लिख लें या एसोसिएशन लिख लें, ऑफ मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा बंदे, दो या दो से ज्यादा, वो मिल के मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी मिलकर पैसा लगाते हैं, और टैलेंट मतलब अपनी महारतें भी लगाते हैं बिजनेस के अंदर,
पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द एग्रीड अपॉन फार्मूला। पार्टनर्स जो होते हैं ना, मतलब वो लोग जो मिलकर उस बिजनेस को तैयार करते हैं, खड़ा करते हैं, वो उसके प्रॉफिट के भी अ, हिस्सेदार होते हैं। प्रॉफिट्स भी उनमें तकसीम किया जाता है और लॉसेस जो होते हैं वो भी उन सब ने मिलकर पे करने होते हैं, जितना उनका फार्मूला के मुताबिक जो उनकी परसेंटेज होती है उस परसेंटेज के हिसाब से। तो सिंपल इसमें आप ये याद रखें कि पार्टनरशिप जो है वो एक नहीं, एक बंदा तो अगर बनाएगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। एक से ज़्यादा बंदे जब मिलकर बनाते हैं, अपनी मनी स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अपना टैलेंट जो है वो उसके अंदर लगाते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। और वो जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं, जो लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको पार्टनर्स बोला जाता है। अब जो प्रॉफिट होता है वो भी जो गिवन परसेंटेज होती है, जो तयशुदा उनकी निस्बत होती है, उस निस्बत से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और अगर लॉस होता है तो वो भी पार्टनर्स ने पे करना होता है। और पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म भी की जा सकती है। अ पार्टनरशिप मस्ट बी डिसॉल्व्ड, यानी ख़त्म हो सकती है इफ द ओनरशिप चेंजेस एज़ व्हेन अ पार्टनर लीव्स और डाइज़। जब कोई पार्टनर फ़ौत होता है या छोड़ देता है तो पार्टनरशिप ख़त्म भी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड टाइप ऑफ बिज़नेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसको सिंपल कंपनी भी बोलते हैं या जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं। आपने लफ्ज़ कंपनी तो सुना होगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी आपने नहीं सुना होगा शायद पहले। तो बेसिकली जिसको हम कंपनी बोल रहे होते हैं ना, वही जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। तो अ कंपनी या अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ टाइप ऑफ बिज़नेस दैट इज़ लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि अपने ओनर से मुख्तलिफ होती है, यानी इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। अब यूँ कह लें कि कंपनी जो है ना, वो उसको एक फ़र्ज़ी ख़्याली बंदा तस्वर किया जाता है कि ये भी, इसकी भी एक अलग पहचान है। वो अपने एसेट्स खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है कंपनी। यानी ये ओनर से अलग होती है बिल्कुल। ये एक अलहदा एंटिटी के तौर पर होती है। एक अलहदा पहचान है इसकी, एक शख्सियत है, इसको फ़र्ज़ी शख्सियत माना जाता है। The owners whose ownership is represented by shares or stock in the company do not directly control the operations of the company। जो ओनर्स होते हैं ना, जिनके शेयर्स होते हैं उस कंपनी के अंदर, या जो स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, उनका कंपनी पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता कंपनी के ऑपरेशंस पर। इंस्टेड दे इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु रन द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टॉक होल्डर्स। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं, यानी एक मैनेजमेंट टीम बनाते हैं जो कि उस कंपनी के बेनिफिट के लिए, यानी कंपनी के जो स्टॉक होल्डर्स हैं ना, जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, उनके बेनिफिट के लिए, उनके प्रॉफिट के लिए वो काम करते हैं, कंपनी को चलाते हैं। इन एक्सचेंज फॉर लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट इन द कंपनीज एक्चुअल ऑपरेशन, स्टॉक होल्डर्स एंजॉय द लिमिटेड। इसको आप छोड़ें। सिंपल आप ये याद रखें कि ये एक अलहदा एंटिटी होती है ओनर से। इसकी अपनी एक कानूनी हैसियत होती है, ये अपने एसेट्स खरीद भी सकती है। कंपनी कैन परचेज एसेट्स एंड आल्सो कैन सेल एसेट्स। ये 3 किस्म के जो बिज़नेस हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशंस थे, सर्विस ऑर्गेनाइज़ेशन। अब नेक्स्ट बिज़नेस को कैटेगराइज़ किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑपरेशंस, यानी जो काम है ना, जो सरगर्मियाँ हैं, उनकी बुनियाद पर बिज़नेस को कैसे कैटेगराइज़ किया गया है। अच्छा जी, फर्स्ट वन है सर्विस। सर्विस बिज़नेसेस डू नॉट प्रोवाइड एनी टेंजिबल प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स। के सर्विस बिज़नेस जो होते हैं ना, ये टेंजिबल प्रोडक्ट अपने कस्टमर को नहीं देता। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप छू सकते हो, जो देखा जा सकता हो, जिसको आप हाथ लगा सकते हो, टच कर सकते हो, इसको टेंजिबल प्रोडक्ट बोलते हैं। It provides intangible products, those are called services. For example, transportation providers, educational institutions, financial institutions, hospitals, etc. all examples of service organizations. अच्छा, ये intangible products देते हैं, यानी ऐसे products देते हैं अपने customers को जो छुए नहीं जा सकते, जिनको हम services बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन है। आपने एक बंदे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर छोड़ा है, तो आपने उसको सर्विस प्रोवाइड की है। कोई चीज़ आपको, आपने उसको ऐसे कोई चीज़ नहीं दी जिसको वो देख सकता हो, पकड़ सकता हो, छू सकता हो। ऐसी कोई चीज़ आपने प्रोवाइड नहीं की, लेकिन आपने सर्विस प्रोवाइड की है, आपने बिज़नेस किया है, आप उससे मुनाफ़ा कमाएँगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे जो हैं तालीमी, तालीम दे रहे हैं, तो तालीम क्या है? एक सर्विस है। इसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके बैंक्स वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर को आप चेकअप करवाते हैं, डॉक्टर जो है आपका मुआयना करता है, तो ये आपको वो कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं दे रहा। फ़िज़िकल चीज़ तो आपको डिस्पेंसरी वाला देगा ना, जो मेडिसिन वगैरह डॉक्टर लिखेगा। तो डॉक्टर आपको क्या कर रहा है? वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है।
तो ये सारी एग्जांपल हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस की। तो ये एक बिज़नेस है सर्विस बिज़नेस। अच्छा नेक्स्ट वो एक और बात भी कर रहा है कि प्रैक्टिकली प्योर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस आर रेयर। प्योर जो खालिस सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना वो बहुत रेयर हैं यानी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड होती हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो प्रोवाइड सम टेंजिबल गुड्स। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो कुछ टेंजिबल गुड्स भी टेंजिबल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर मोस्टली सर्विस बिजनेसेस प्रोवाइड अ बास्केट एंड गुड्स, इसको छोड़ें। फॉर इंस्टेंस होटल्स और सर्विस बिजनेस बट दे आल्सो प्रोवाइड फूड एंड ड्रिंक्स। आपको पता है होटल्स जो हैं ये सर्विस बिजनेस है लेकिन वो आपको प्रोडक्ट्स भी बाज़-औक़ात बेच रहे होते हैं, वो फूड भी दे रहे होते हैं, ड्रिंक्स भी दे रहे होते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, वो आपको सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ मेडिसिन्स वगैरह अपनी सेल कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट्स भी बेच रहे होते हैं आपको। तो इस तरह सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो मिक्स्ड होती हैं, इसमें बाज़ औक़ात वो टेंजिबल गुड्स भी आपको सेल कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप है मर्चेंडाइजिंग। Merchandising business purchases the ready-to-sell goods with a view to sell them on profit. Merchandising को आप ट्रेड भी कह सकते हैं, तिजारत। यानी ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रेडी टू सेल गुड्स जो सेल करने के लिए तैयार होती हैं, बिल्कुल तैयार चीजें होती हैं ना, तैयार प्रोडक्ट होते हैं, उनको परचेज करते हैं ये बिज़नेस की टाइप परचेज करती है ताकि उनको प्रॉफ़िट से बेचा जा सके, मुनाफ़े से उनको बेचा जा सके ज़्यादा कीमत पर। तो ऐसे बिज़नेस को हम मर्चेंडाइज़िंग बोलते हैं। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस गुड्स इटसेल्फ नाइदर प्रोसेस टू चेंज देयर क्वालिटीज़। अच्छा ये बिज़नेस इसकी ख़ासियत ये है कि ये ना कोई चीज़ खुद तैयार करता है इटसेल्फ नाइदर, ठीक है? ना कोई प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करता है, ना कोई बनाता है चीज़ और ना उस चीज़ की क्वालिटी वगैरह चेंज करता है, उसमें कोई चेंजिंग भी नहीं करता। सिंपली एज़ इट इज़ जैसे आपकी शॉप्स होती हैं, आपकी कपड़े वाली, जूते वाली जो शॉप्स हैं, वो इसी तरह करती हैं। फैक्ट्री से बनी-बनाई तैयार-शुदा प्रोडक्ट ले आते हैं और आगे उसको प्रॉफ़िट पर बेच देते हैं। तो ये कौन से बिज़नेस हैं? ये मर्चेंडाइज़िंग बिज़नेस हैं। मर्चेंट्स बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। अब उनका जो ओनर होता है या उनको जो चलाने वाला बंदा होता है ना मर्चेंडाइज़िंग बिज़नेस को, उसको मर्चेंट बोलते हैं। वो प्रोड्यूसर से यानी फैक्ट्री से ले आता है प्रोडक्ट एंड सेल देम टू द कस्टमर्स एट हाई प्राइसेस और ज़्यादा कीमतें करके उनको बेच देता है कस्टमर्स को। और द डिफरेंस बिटवीन द बाइंग कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस इज़ प्रॉफिट ऑफ द बिज़नेस। जो कीमतें खरीद होती है ना बाइंग कॉस्ट और जो सेलिंग प्राइस होती है कीमतें फ़रोख्त, इनके दरमियान जो फ़र्क होता है इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। ज़ाहिर बात है कीमतें फ़रोख्त में से कीमतें खरीद निकाल देंगे तो बाकी जो रकम बचेगी वो प्रॉफिट होगा, मुनाफ़ा होगा। मर्चेंडाइजिंग कंपनीज़ इंक्लूड बोथ रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। इसमें रिटेलर्स भी आ जाते हैं और होलसेलर्स भी आ जाते हैं मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस के अंदर। नेक्स्ट थर्ड टाइप है मैन्युफैक्चरिंग। अब ये वो बिज़नेस है जो कोई चीज़ बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस टर्न्ड द रॉ मटेरियल इंटू फिनिश्ड गुड्स। ये वो बिज़नेस की टाइप है जो रॉ मटेरियल ख़ाम माल लेता है, उसको फिनिश्ड गुड्स के अंदर यानी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर बनाता है, कन्वर्ट करता है, तैयार करता है फॉर इट्स कंज्यूमर्स बाय एम्प्लॉयिंग लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। वो कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई मशीन लगाता है, लेबर उसकी होती है, काम करने वाले बंदे होते हैं जो कि उस रॉ मटेरियल को कोई गुड बनाते हैं यानी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। दे बाय रॉ मटेरियल एंड थ्रू वेरियस प्रोसेसेस मेक द फिनिश्ड गुड्स। वो रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, उसको मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुज़ारा जाता है और फिर एक फिनिश्ड गुड्स बनाई जाती है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जूतों की मिसाल आप ले लें, शूज़ की। शूज़ कैसे बनते हैं? कंपनी क्या करती है, फैक्ट्री वो चमड़ा खरीदती है, उसको खरीद कर आगे उसको कई प्रोसेसेस के अंदर से गुज़ारा जाता है, गुज़ार कर फिर जाकर फाइनल आपकी प्रोडक्ट जो है, आपके शूज़ तैयार करके वो देती है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है। अब ये बिज़नेस की टाइप्स जो है ना नेचर ऑफ ऑपरेशंस बेस पर थी यानी जो काम है ना बिज़नेस का उस काम की बुनियाद पर। सबसे पहला हमने सर्विस बिज़नेस पढ़ा, जिसमें आप कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं सेल करते, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशनल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस तरह की चीज़ें, होटल्स हैं। इसके बाद हमने मर्चेंडाइजिंग पढ़ा, ये वो हैं जो बनी-बनाई तैयार-शुदा चीज़ को लेकर ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर देते हैं, कोई चीज़ खुद से नहीं बनाते। मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप कोई चीज़ खुद से तैयार करते हैं, रॉ मटेरियल लेकर उसको प्रोसेसेस से गुज़ार कर आप उस पर कोई फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है। अच्छा नेक्स्ट कुछ कमर्शियल टर्म्स हैं, तो ये हमारा थर्ड टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ये तकरीबन 25-26 टर्म्स हैं, तो कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर के अंदर हम इनको कवर करें ताकि वो पूरा कांसेप्ट जो है ना वो आपको समझ आ चुके। तो इस लेक्चर को फ़िलहाल यहीं पे एंड कर देते हैं। मैं फिर आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। बड़े ही आसान ये लेक्चर है, ये टॉपिक बड़े ही आसान है।
बिज़नेस को हमने कैटेगराइज़ किया 2 बेसिस पे। सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ेशन बेसिस पे यानी अदारों की बेस पर। हमने कहा कि बिज़नेस की 3 टाइप्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा बिज़नेस का मालिक होता है, वो उसके प्रॉफ़िट लॉस का मालिक होता है, वही उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, टाइम लगाता है, काम करता है और नफ़ा नुकसान का वही मालिक होता है। उसको हम सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर बोलते हैं और इस बिज़नेस को सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडरशिप बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने पार्टनरशिप पढ़ा। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा बंदे मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफ़िट लॉस के भी वो मिलकर हिस्सादार होते हैं। इकट्ठे जो भी उनका फ़ॉर्मूला जो एग्रीमेंट होता है उनके दरमियान उसके मुताबिक। इसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने पढ़ा। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ना ये एक लीगल एंटिटी होती है। ये एक अलहदा सेपरेट आप कह लें कि एक एक्जिस्टेंस है। तो इसमें जो पार्टनर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं वो अपने शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफ़िट्स कमाते हैं। लेकिन इनका डायरेक्ट ऑपरेशंस पर कंट्रोल नहीं होता। इन्होंने टीम रखी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कायम किए होते हैं जो उस कंपनी को चला रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी नेचर ऑफ ऑपरेशंस की बेस पर हमने बिज़नेस को कैसे कैटेगराइज़ किया। हमने 3 किस्म के बिज़नेस पढ़े, सर्विस बिज़नेस, मर्चेंडाइज़िंग और मैन्युफैक्चरिंग। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। सर्विस वो है जिसमें आपने टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं सेल करना, आपने कोई सर्विसेज़ देनी है। मर्चेंडाइज़िंग जिसमें आपने कोई बनी-बनाई प्रोडक्ट को ज़्यादा कीमत पर बेच देना है और मैन्युफैक्चरिंग वो है जिसके अंदर आपने कोई चीज़ खुद से तैयार करनी है, रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट आपने बनाना है। बस यही बातें जो मैंने आपको रिवाइज़ करवाई हैं ना, यही अपने ज़हन में रखें, इसी कांसेप्ट को यूज़ करके आप आसानी से ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर्स के अंदर आ जाता है कि बिज़नेस की कैटेगरीज़ क्या हैं, फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस क्या हैं, टाइप्स ऑफ बिज़नेस क्या हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, पेपर के हवाले से भी पता होना चाहिए और टेस्ट इंटरव्यूज़ वगैरह में भी ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि बिज़नेस की कितनी फॉर्म्स हैं, कितनी टाइप्स हैं। आपको इस चीज़ की समझ हो को बिज़नेस को हम 2 बुनियादों पर तक़सीम करते हैं कैटेगरीज़ के अंदर। सबसे पहली बुनियाद है ऑर्गेनाइज़ेशन बेस पे, 3 किस्म की ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। और इसके बाद हम सर्विसेज़ की बेस पर यानी बिज़नेस का वर्क जो है, बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी बेस पर नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ की बेस पर हम उसको 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें सर्विस बिज़नेसेस, मर्चेंडाइज़िंग बिज़नेसेस और मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेसेस होते हैं। और मैं बार-बार आपको समझा रहा हूँ, रट्टे बिल्कुल नहीं लगाने हैं आपने इसको, सिर्फ़ जो मैंने पॉइंट्स आपको मेंशन करवा दिए हैं ना, इन पॉइंट्स को ज़हन-नशीन कर लें, अपनी बुक पे कहीं साइड पे लिख लें, अपनी नीट कॉपी पे लिख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रिवाइज़ करेंगे ना, अब इंशाल्लाह आपको इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पेपर से कुछ दिन पहले आपको 1-2 दफ़ा इसको रिवाइज़ तो करना पड़ेगा ना। तो वो पॉइंट्स आपने साइड पे लिखे होंगे, कोई चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन पॉइंट्स को बस आप ज़हन-नशीन कर लेंगे और उन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके आप पेपर के अंदर बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन जो है ना इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट भी लेकर चलना है। अब इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो, आप इज़िली पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह के सारे लेक्चर्स चाहिए इस बुक के बाकी कंप्लीट लेक्चर्स तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।